पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यूनिफॉर्म ई फील्ड एक डाइपोल पे टॉर्क लगाता है। आज उसका अगला सवाल, जब ये डाइपोल घूमता है तो एनर्जी का हिसाब क्या है? अगर माइनस साइंस और इंटीग्रेशन देख के डर लगता है तो रुको, ये पूरी डेरिवेशन हम सिर्फ 3 स्टेप्स में एक ही लुक में खत्म करेंगे। एक गुलेल सोचो, रबर को स्ट्रेच करने में आप मेहनत करते हो और वही मेहनत रबर के अंदर स्टोर हो जाती है। रिलीज करते ही पत्थर उड़ जाता है। अब कंपास की नीडल सोचो, उसको नॉर्थ से हटा के फिंगर से घुमाओ तो अर्थ का फील्ड उसे वापस लाना चाहता है। आपने जो ट्विस्ट दिया वो नीडल में स्टोर हो गया। डाइपोल के साथ ई फील्ड में बिल्कुल यही होता है और आज हम इसी स्टोर्ड एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म ई फील्ड और पहला मिशन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू जब डाइपोल एंगल थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक घूमता है। ये रिजल्ट आगे यू का फाइनल फॉर्मूला देगा और बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट काम आता है। स्टेप 1, इमेजिन। सबसे पहले डायग्राम को इमेजिन करो, मैथ्स बाद में। एक डाइपोल लो जिसके पास क्यू चार्ज है, एक एंड पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव। इसका डाइपोल मोमेंट P माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ पॉइंट करता है, ग्रीन एरो। अब इस डाइपोल को एक यूनिफॉर्म ई फील्ड E में रखो। येलो लाइंस सब पैरेलल, सब इक्वल। और डाइपोल की इनिशियल पोजीशन फील्ड से थीटा इनिशियल एंगल पे है। बस स्टेज रेडी है। स्टेप 2, वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करो। सोचो मैं अपने हाथ से डाइपोल को धीरे धीरे छोटे छोटे डी थीटा स्टेप्स में थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक घुमा रहा हूं। यहां 2 लोग काम कर रहे हैं। फील्ड अपना वर्क कर रहा है और मैं एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूं। जैसे स्कूल बैग को फ्लोर से टेबल तक आराम से उठाना। आप ऊपर की तरफ वर्क करते हो, ग्रेविटी नीचे की तरफ। एनर्जी का हिसाब सिंपल है, वर्क डन बाय ई फील्ड प्लस एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स 0। क्यों 0? क्योंकि रोटेशन इतना स्लो और स्मूथ है कि काइनेटिक एनर्जी कभी बदली ही नहीं। डेल्टा के ई 0 है। अब यही बात सिंबल्स में, W फील्ड प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स 0। रीअरेंज करो तो W एक्सटर्नल इक्वल्स माइनस W फील्ड। और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ही यही है, जो एक्सटर्नल वर्क स्टोर होता है वही du है। du इक्वल्स W एक्सटर्नल। तो कंक्लूजन, du इक्वल्स माइनस W फील्ड। फील्ड का छोटा सा वर्क क्या होता है? टॉर्क इंटू छोटा सा एंगल, टाउ फील्ड इंटू डी थीटा। और टॉर्क की वैल्यू पिछले वीडियो से याद करो, खुद से पूछो, 3 सेकेंड। हां, PE साइन थीटा। सब जोड़ो तो मिलता है du इक्वल्स माइनस PE साइन थीटा डी थीटा। एक छोटे से रोटेशन की एनर्जी रेडी है। स्टेप 3, सॉल्व बाय मैथ्स। एक डी थीटा से पूरे रोटेशन तक जाना है तो सारे छोटे पीसेस जोड़ दो। जैसे सीढ़ियां एक एक करके पूरी चढ़ाई बन जाती हैं। इसी जोड़ने का नाम इंटीग्रेशन है। दोनों साइड्स पे इंटीग्रल लगाओ, लिमिट्स थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक। लेफ्ट साइड के सारे छोटे du मिल के बन गए डेल्टा यू और राइट साइड है माइनस PE इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि P और E कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रल कॉस थीटा का ब्रैकेट दे देता है, माइनस PE इंटू कॉस थीटा, इवैल्यूएटेड फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। लिमिट्स लगाओ और फाइनल आंसर डेल्टा यू इक्वल्स माइनस PE इंटू कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। बॉक्स बंद, डेरिवेशन कंप्लीट, सिर्फ 3 स्टेप्स में।
यहां पे सब कंफ्यूज होते हैं क्योंकि टीचर सिर्फ वर्क डन बोलते हैं, पर यहां दो वर्क्स हैं, फील्ड का वर्क और आपका एक्सटर्नल वर्क। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक्सटर्नल वर्क से डिफाइन होती है, फील्ड के वर्क से नहीं। इसी रिश्ते से वो फेमस माइनस साइन आता है, du इक्वल्स माइनस डब्ल्यू फील्ड। ये रट्टा नहीं है, रिलेशनशिप है। जिस दिन ये दो वर्क्स अलग अलग दिखने लगे, उस दिन माइनस साइन का डर खत्म। पिछले पार्ट में हमने निकाला था डेल्टा यू इज इक्वल्स माइनस पीई इंटू कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। पर एनसीईआरटी और एग्जाम में फॉर्मूला है u इक्वल्स माइनस पीई कॉस थीटा। ये छोटा सा जंप ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को गिराता है। आज ये गैप हमेशा के लिए बंद करते हैं एक ही लुक में। पहले एक सवाल, माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,849 मीटर है, पर कहां से? सी लेवल से। आपके घर के फ्लोर से नापो तो नंबर अलग आ जाएगा। हाइट के लिए एक 0 पॉइंट चुनना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही बिल्डिंग की लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर को 0 मानती है, चाहे नीचे बेसमेंट हो। पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसी ही है, वो हमेशा किसी चुने हुए 0 से नापी जाती है। आज हम डाइपोल के लिए वही 0 चुनेंगे। टॉपिक वही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, पर कॉन्सेप्ट नया, डीप और इजी है। कैलकुलेशन फॉर पीई यानी डेल्टा यू से यू तक का सफर। शुरू वहीं से जहां छोड़ा था। वी नो डेल्टा यू यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स माइनस पीई इंटू कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। डेल्टा यू को यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी चोजन रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव ही मेजर होती है। बिल्कुल सी लेवल वाली बात। तो हम रेफरेंस चुनते हैं, थीटा इनिशियल इक्वल्स 90 डिग्री, डाइपोल फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर। डायग्राम देखो, डाइपोल 90 डिग्री से घूम के फाइनल एंगल थीटा फाइनल पे आया है। पर 90 ही क्यों? खुद से पूछो, कॉस 90 क्या होता है? 3 सेकेंड? हां, 0। इसलिए ये चॉइस है प्योर मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए। एक पूरा टर्म अपने आप गायब हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करो, u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल्स माइनस पीई इंटू कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस 90 डिग्री। अब एक एक चीज क्लियर करो। u फाइनल, फाइनल पोजीशन की एनर्जी, वही तो हमारा u है। u इनिशियल को 0 मान लेते हैं। जैसे मैच शुरू होते ही स्कोर बोर्ड 0 से स्टार्ट होता है, यही हमारा असम्पशन है रेफरेंस पॉइंट पे। थीटा फाइनल को अब सिंपली थीटा लिखो और कॉस 90 डिग्री तो 0 है ही। सब वैल्यूज डालो, u माइनस 0 इक्वल्स माइनस पीई इंटू कॉस थीटा माइनस 0 और फाइनल u इक्वल्स माइनस पीई कॉस थीटा। वेक्टर लैंग्वेज में लिखो तो u इक्वल्स माइनस पी डॉट ई, डाइपोल मोमेंट और फील्ड का डॉट प्रोडक्ट। यहां सब कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एनसीईआरटी एक लाइन में लिख देता है टेकिंग थीटा इनिशियल इक्वल टू 90 डिग्रीज, और स्टूडेंट सोचता है ये कोई फिजिक्स का लॉ है। सच ये है u इक्वल्स माइनस पीई कॉस थीटा के अंदर एक चॉइस छुपी है, 90 डिग्री वाला 0 पॉइंट। अगर कोई 0 डिग्री को रेफरेंस बनाता तो फॉर्मूला अलग दिखता, पर फिजिक्स वही रहती। फॉर्मूला एब्सोल्यूट नहीं है, वो अपने रेफरेंस के साथ जीता है। ये समझ आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी का पूरा चैप्टर खुल जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का कोई एब्सोल्यूट 0 नहीं होता, वो हमेशा एक चुने हुए सी लेवल से नापी जाती है। 2 पार्ट्स में आपने वो डेरिवेशन खत्म की जो दिसंबर तक स्टूडेंट्स को डराती रहती है। आप लेट नहीं हो, आप सही रास्ते पे हो। अगले वीडियो में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे चलेंगे,
जब चार्जेस एक लाइन, एक सरफेस, एक वॉल्यूम पे फैल जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।